For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, in this 316th episode, we are going to talk about 16 important words everyone should know. जी हाँ, आज के इस एपिसोड में हम बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड्स की बात करने वाले हैं। ये थोड़े से मुश्किल होंगे, तो चलिए जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहाँ भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, because this learning session is going to start in a short while. Stay tuned. Happy learning. This is the first segment of this 316th episode of Vocabulary Dose. जैसे मैंने बताया, आज हम बात कर रहे हैं 16 important words की। तो चलिए, the first word for the evening is raconteur. Raconteur. R-A-C-O-N-T-E-U-R. Raconteur. जी हाँ दोस्तों, रेकेंटर ये होता है, रेकेंटर इज समवन हु इज स्किल्ड एट टेलिंग इंटरेस्टिंग एंड इंगेजिंग स्टोरीज, या फिर होता है ना एनेक्डोट्स, अपनी लाइफ के कुछ बहुत ही दिलचस्प एक्सपीरियंसेस है वो बताने का एक स्किल है आपके पास, बहुत अच्छे से आप बता पाते हैं या कहानी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, तो वो हो जाता है रेकेंटर, उसे हम कहते थे रेकेंटर। जैसे एट फैमिली गैदरिंग्स ग्रैंडमा इज अ वंडरफुल रेकेंटर, sharing her childhood adventures with a twinkle in her eye। मतलब जब भी घर में बैठक होती है, जैसे बहुत अलग अलग फैमिली मेंबर्स आए होते हैं, बैठते हैं, तो जो दादी नानी होते हैं वो काफी अलग अलग तरीके की कहानियां सुनाते हैं बचपन की, और उनका एक अलग ही स्टाइल होता है, एक चमक होती है उनकी आंखों में। सो रेकेंटर, वो बहुत ही अच्छे तरीके से कहानी बताते हैं, सो दे आर रेकेंटर। क्लियर? तो चलिए, द सेकेंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल ये एक नाउन है, वर्ड है जो वो है वेगरी। वेगरी, V-A-G-A-R-Y, वेगरी। वेगरी का मतलब होता है एन अनएक्सपेक्टेड एंड इनएक्सप्लिकेबल चेंज इन समथिंग। मतलब एक होता है ना, एक सिचुएशन में या एक पर्सन के बिहेवियर में कोई अलग सी चेंज आ जाए, अनएक्सपेक्टेड, जो आपने सोची नहीं थी पर एकदम से आ गई अलग सी चेंज, तो वो हो जाता है वेगरी। जैसे हिज वेल्थ फ्लक्चुएट्स with the vagaries of the stock market, मतलब जो उसकी वेल्थ है, पैसा है, उसका ऊपर नीचे होता जाता है, जैसे 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 जो स्टॉक मार्केट है वो चेंज होती है, कभी बहुत ऊपर चली जाती है, कभी नीचे आ जाती है, सो उसके हिसाब से उसकी वेल्थ भी ऊपर नीचे होती जाती है। ठीक है, क्लियर? सो क्योंकि बहुत ही ज्यादा होता है ना कि बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है जब आप बात करते हैं स्टॉक्स की, सो देयर आर लॉट ऑफ वेगरीज। क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग वेगरी और एनी अदर वर्ड, यू कैन ऑलवेज आस्क अस। हमारे YouTube के चैनल रेडियो उड़ान पे जाके आप किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना फीडबैक या फिर डाउट या क्वेश्चन डाल सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com। अभी के लिए कदम बढ़ाते हैं थर्ड वर्ड की तरफ, जो कि एक वर्ब है। जो वर्ड है दोस्तों वो है पैलिएट। पैलिएट, जी हाँ दोस्तों, P-A-L-L-I-A-T-E, पैलिएट, ये एक वर्ब है। पैलिएट, पैलिएट का मतलब होता है प्रोवाइड फिजिकल रिलीफ, मतलब होता है ना बहुत ज्यादा पेन, एज फ्रॉम पेन, मतलब आपको कुछ आनंद मिले, एक रिलीफ मिले, एक होता है ना, एक आराम आए किसी दर्द से फिजिकल, तो उस दर्द को जो आराम आता है उस चीज के लिए हम ये वर्ड यूज कर देते हैं पैलिएट। P-A-L-L-I-A-T-E, पैलिएट। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, दिस पिल विल पैलिएट योर हेडेक्स, मतलब ये जो पिल है इसको लेते ही तुम्हारी जो हेडेक्स हैं, सिर दर्द है, वो काफी कम हो जाएगा। सो दिस पिल विल पैलिएट योर हेडेक्स। क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो है एडजेक्टिव। वर्ड है नेटेटोरियल। नेटेटोरियल, जी हाँ दोस्तों, नेटेटोरियल, N-A-T-A-T-O-R-I-A-L, नेटेटोरियल, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है रिलेटिंग टू स्विमिंग और अडेप्टेड फॉर स्विमिंग। मतलब कोई व्यक्ति जो मतलब बहुत ही ज्यादा स्विमिंग से रिलेटेड हो, या फिर स्विमिंग की नीड के हिसाब से अडेप्ट कर ले, चेंज हो जाए, तो वो होता है क्या कह देंगे उसे, नेटेटोरियल। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, द पेंगुइन्स नेटेटोरियल एबिलिटीज मेक इट एन एजाइल स्विमर इन द ओशन। मतलब जो उनके पास एक स्विमिंग की एक कला है, एक स्किल है, नेटेटोरियल स्किल्स हैं, एबिलिटीज हैं, वो उनको बहुत ही काबिल बना देते हैं कि वो ओशन में बहुत अच्छे से तैर पाएं, और तैरते भी हैं। ठीक है, सो नेटेटोरियल होता है एनीथिंग दैट हैज टू डू विद स्विमिंग। क्लियर?
तो चलिए ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 316th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. लेट मी टेक अ क्विक रिकैप फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. तो चलिए जो हमारा फर्स्ट वर्ड था शाम का वो था रेकेंटर. RACONTEUR रेकेंटर. ये था और रेकेंटर इज समवन who is skilled at telling interesting and engaging stories or anecdotes. मतलब जो स्टोरीज है, कहानियां या एनेक्डोट जो कि आपकी लाइफ के असली एक्सपीरियंसेस हैं छोटे छोटे, उनको बताने की आपके पास एक कला हो. कई लोग होते हैं ना बहुत ही अच्छे तरीके से बता पाते हैं स्टोरीज, टेल्स, तो उन्हें हम कह देते हैं रेकेंटर. RACONTEUR रेकेंटर. जैसे at family gatherings, grandma is a wonderful raconter, sharing her childhood adventures with a twinkle in her eye. मतलब जब भी गैदरिंग्स होती है, फैमिली आसपास लोग बैठते हैं, तो बहुत ही अच्छे से वो कहानियां सुनाती हैं अपनी चाइल्डहुड की, तो वो बहुत ही एक अच्छी रेकेंटर बन जाती है कि बहुत अच्छे से जो कहानियां सुनाना. क्लियर. तो चलिए इसी के बाद जो दूसरा वर्ड था वो था वेगरी. VAGARY वेगरी. ये एक नाउन था जिसका मतलब था एन अनएक्सपेक्टेड एंड इनएक्सप्लिकेबल चेंज इन समथिंग. मतलब किसी चीज में एक चेंज हो जाना एकदम से जो आपने सोची नहीं थी, एक सिचुएशन में चेंज हो जाना या एक पर्सन के बिहेवियर में चेंज हो जाए, वो हो जाता है वेगरी. जैसे हिज वेल्थ फ्लक्चुएट्स विद द वेगरीज ऑफ द स्टॉक मार्केट्स. मतलब जो स्टॉक मार्केट में चेंजेस आती जाती हैं उसके हिसाब से उसकी वेल्थ जो है, पैसे हैं उसके चेंज होते रहते हैं. जैसे अगर स्टॉक्स में अगर वो बिल्कुल ऊपर गया तो बहुत अमीर बन जाता है, अगर स्टॉक्स में हार गया तो पुअर भी हो जाता है. सो वेगरी. क्लियर. तो चलिए इसी के बाद जो थर्ड वर्ड है शाम का वो था पैलिएट. PALLIATE पैलिएट. ये एक वर्ब था जिसका मतलब मैंने बताया था प्रोवाइड फिजिकल रिलीफ एज फ्रॉम पेन. मतलब किसी को बॉडीली पेन हो रही है और आप कुछ किया जिससे आपको रिलीफ मिल गया, आराम आ गया, तो हो जाता है पैलिएट करना. जैसे दिस पिल या फिर दिस मेडिसिन विल पैलिएट योर हेडेक्स. इस पिल को लेके तुम्हारी जो हेडेक्स है वो काफी कम हो जाएंगी. क्लियर. तो चलिए इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड था एडजेक्टिव था वो था नेटेटोरियल. NATATORIAL नेटेटोरियल. आई रिपीट NATATORIAL नेटेटोरियल, जो कि था रिलेटेड टू स्विमिंग और अडेप्टेड फॉर स्विमिंग. कोई व्यक्ति जो स्विमिंग से जिसका लेना देना हो या फिर स्विमिंग के लिए काफी अडेप्ट हो, रेडी हो, तैयार हो बिल्कुल, तो उसे हम कह देते हैं नेटेटोरियल. जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, द पेंगुइन्स नेटेटोरियल एबिलिटीज मेक इट एन एजाइल स्विमर इन द ओशन. मतलब जो नेटेटोरियल एबिलिटीज हैं, स्विमिंग करने की जो काबिलियत है पेंगुइन की, वो उसको बहुत ही ज्यादा एजाइल, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा, बहुत ही ज्यादा रिफाइंड, तेज बना देती है स्विमिंग करने में ओशन में. क्लियर. तो चलिए आई होप यू गॉट द सेंस. इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग एनी वर्ड you can always ask me. My email ID is divyapens31@gmail.com. DIVYAPENS31@gmail.com. You can also reach us on our YouTube चैनल रेडियो उड़ान. वहां पे आप रेडियो उड़ान के चैनल में वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट ढूंढ सकते हैं. वहां किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपने जो भी डाउट्स या क्वेश्चंस है डालिए एंड आई विल मेक श्योर टू आंसर टू यू देयर. तो अभी के लिए एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ. मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा. शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज और आज बात कर रहे हैं हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि सभी को जानने चाहिए. तो मिलती हूँ ब्रेक के तुरंत उस बार. स्टे ट्यून्ड. दिस इज द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 316th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज और आज मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा बात कर रही हूँ 16 इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हम सभी को आने चाहिए. तो चलिए बात कर चुके हैं 4 वर्ड्स की. अब कदम बढ़ाते हैं 5th वर्ड की तरफ जो कि है एक नाउन. बेटोलॉजी. बेटोलॉजी. BADDOLOGY. बेटोलॉजी. बेटोलॉजी यानी कि द अननेसेसरी और टीडियस रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस. मतलब कोई व्यक्ति बार बार सेम वर्ड्स, सेम लाइनें बोली जा रहा है तो वो रेपिटेशन हो जाता है, बोरिंग हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं बेटोलॉजी. जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ क्लैरिटी के लिए. इन हर स्पीच द पॉलिटिशियन इंगेज्ड इन बेटोलॉजी बाय रिपीटिंग the same promises over and over again without adding any new information. मतलब अपनी स्पीच में जो पॉलिटिशियन थी वो बार बार वही बातें दोहराई जा रही थी जो उन्होंने प्रोमिस की थी, वही बातें बार बार कर रहे थे, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन दी नहीं, तो वो हो जाता है बेटोलॉजी. क्लियर. तो चलिए आई होप यू गॉट द सेंस. तो ये था बेटोलॉजी. इसी के बाद जो 6th वर्ड है शाम का वो है शेल्प. SCHLEP शेल्प. ये एक वर्ब है दोस्तों. शेल्प. SCHLEP शेल्प यानी कि कैरी समथिंग हैवी और ऑकवर्ड. कोई चीज जो कि बहुत ऑकवर्ड हो या बहुत हैवी हो, वजन हो जिसमें बहुत ज्यादा, उसे उठाना, उसे हम कहते हैं शेल्प. उसे हम कहते हैं शेल्प. SCHLEP शेल्प. जैसे
कैन यू शेल्फ दिस बैग ऑफ पोटैटोज अपस्टेयर्स, कि क्या तुम ये पोटैटोज का बैग जो है अपस्टेयर्स मतलब ऊपर वाली मंजिल पे लेके जा सकते हो। सो शेल्फ, SCHLEP, शेल्फ यानी कि कोई चीज हैवी जो उठा के या घसीट के लेके जाओ जो ऑकवर्ड हो थोड़ी, तो उसे हम कहते हैं शेल्फ। क्लियर। तो चलिए शेल्फ के बाद जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है, 7th वर्ड आ रहा है, वो भी एक अच्छा वर्ड है, फैक्टोटम। फैक्टोटम ये एक नाउन है, फैक्टोटम, FACTOTUM, फैक्टोटम, जिसका मतलब होता है अ सर्वेंट एम्प्लॉयड टू डू अ वैरायटी ऑफ जॉब। जी हाँ, हर ऑफिस में कोई ना कोई एक ऐसा एम्प्लॉय होता है जो छोटे छोटे हर तरीके के काम कर रहा होता है, उसे हर तरीके का काम दिया होता है, कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं फैक्टोटम, FACTOTUM, फैक्टोटम। जैसे एट द ऑफिस जॉन वाज द गो टू फैक्टोटम, हैंडलिंग एवरीथिंग फ्रॉम मैनेजिंग स्केड्यूल्स टू फिक्सिंग टेक्निकल इश्यूज। मतलब जो ऑफिस में अगर हम जॉन की बात करें, वो एक फैक्टोटम है जिसके पास हर कोई जाता है हर काम के लिए, चाहे वो स्केड्यूल्स को मैनेज करना हो या फिर कोई टेक्निकल इश्यूज को फिक्स करना हो। क्लियर, गॉट द सेंस। तो चलिए, कोई भी वर्ड को लेके कोई भी डाउट है आप हमेशा की तरह मुझे मैसेज कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके आप प्लेलिस्ट वोकैबुलरी डोज में जाके किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट क्वेश्चन डाल सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू देयर राइट अवे। या फिर आप मुझे बिल्कुल मेल कर सकते हैं, मेल है तो divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com। तो चलिए अभी के लिए जो 8th वर्ड आ रहा है वो है लैम्पून, LAMPOON, लैम्पून। जी हाँ, लैम्पून इज अ पीस ऑफ राइटिंग। जी हाँ, राइटिंग या स्पीच या आर्ट वर्क होता है जो कि ह्यूमरसली मॉक करता है या रिडिकुल, किसी की बेइज्जती करना या किसी के ऊपर व्यंग करता है किसी चीज या किसी व्यक्ति के ऊपर, तो उसे हम कहते हैं लैम्पून। जैसे द मैगजीन्स फ्रंट कवर हैड अ विटी लैम्पून ऑफ अ वेल नोन मूवी पोस्टर रिप्लेसिंग द कैरेक्टर्स विद फनी क्रिएचर्स। मतलब होता है ना कि कभी मैगजीन में आपने किसी मूवी की अगर धज्जियां उड़ा रही है, रिडिकुल करना है या उस पर मॉक करना है, तो आप मैगजीन पे एक अलग अलग कैरेक्टर्स आपने बनाए हुए उसके लेके और आपने एक मजाक सा किया हुआ है। तो किसी चीज की बेइज्जती करने के लिए या फिर किसी चीज को व्यंग करने के लिए आप जब कोई चीज करते हैं तो बोलते हैं लैम्पून, वो एक लैम्पून की तरह होता है। क्लियर। तो चलिए, ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 316th एपिसोड। लेट मी टेक अ क्विक रिकैप फॉर योर ईज। जो हमारा 5th वर्ड था वो था बेटोलॉजी, BATTOLOGY, बेटोलॉजी, जो कि एक नाउन था जिसका मतलब बताता था अननेसेसरी और टीडियस रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस। यहाँ शब्दों या फ्रेजेस का अननेसेसरी बार बार रिपीट करी जा रहा है, रेपिटेशन हो जा रही है, तो उसे हम कहते हैं बेटोलॉजी। जैसे in her speech the politician engaged in bettology by repeating the same promises over and over again विदाउट एडिंग एनी न्यू इन्फॉर्मेशन। मतलब अपनी स्पीच में जो पॉलिटिशियन थी वो बार बार सेम ही बातों, सेम ही प्रोमिसेस को दोहराई जा रही थी बजाय इसके कि वो कोई नई इन्फॉर्मेशन शेयर करे। ठीक है, सो बेटोलॉजी होगी कोई चीज को बार बार दोहराना। तो चलिए, इसी के बाद जो 6th वर्ड है शाम का वो था शेल्फ, SCHLEP, शेल्फ। जी हाँ, शेल्फ एक वर्ब है जिसका मतलब मैंने बताया था कैरी समथिंग हैवी और ऑकवर्ड, कोई चीज जो बहुत भारी हो या ऑकवर्ड हो उठाने में, उसे उठाना या घसीटना, तो उसे हम कहते हैं शेल्फ। जैसे कैन यू शेल्फ दिस बैग ऑफ पोटैटोज अपस्टेयर्स, कि क्या तुम ये जो पोटैटोज का भरा हुआ बैग है ये तुम इसे ऊपर लेके जा सकते हो। सो कैन यू शेल्फ। क्लियर। तो चलिए, इसी के बाद जो 7th वर्ड था वो था फैक्टोटम, फैक्टोटम, FACTOTUM, फैक्टोटम। ये एक नाउन है जिसका मतलब मैंने बताया था अ सर्वेंट एम्प्लॉयड टू डू अ वैरायटी ऑफ टास्क और जॉब्स। कोई व्यक्ति जिसको रखा ही इसलिए गया कि वो अलग अलग सभी काम करे। कई होते ना, हर ऑफिस में कोई ना कोई एम्प्लॉय होता है जो हर तरीके का काम कर रहा होता है, तो उससे आप कह सकते हो फैक्टोटम। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था एट द ऑफिस जॉन वॉज द गो टू फैक्टोटम, हैंडलिंग एवरीथिंग फ्रॉम मैनेजिंग स्केड्यूल्स टू फिक्सिंग द टेक्निकल इश्यूज। मतलब ऑफिस में जॉन एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास हर कोई जाता है हर काम के लिए, चाहे वो स्केड्यूल्स को मैनेज करना हो या फिर चाहे वो टेक्निकल इश्यूज को सॉल्व करना हो। क्लियर। तो इसे हमने कह दिया वर्ड को फैक्टोटम। इसी के बाद जो 8th वर्ड है शाम का वो था लैम्पून, LAMPOON, लैम्पून। यानी कि एक लैम्पून होता है इज अ पीस ऑफ, या तो एक राइटिंग होती है या एक स्पीच होती है, ये एक आर्ट वर्क होता है जिसमें आप किसी चीज का व्यंग करते हैं, बेइज्जती करते हैं, ह्यूमरसली उसको एक रिडिकुल करते हैं या फिर उसको मजाक उड़ाते हैं
किसी व्यक्ति या किसी चीज का, तो वो हो जाता है लैम्पून। जैसे द मैगजीन्स फ्रंट कवर हैड अ विटी लैम्पून ऑफ अ वेल नोन मूवी पोस्टर रिप्लेसिंग द कैरेक्टर्स विद फनी कैरेक्टर्स। मतलब जो मैगजीन के ऊपर कैरेक्टर्स है मेन कवर पे, उन्होंने एक अलग अलग मूवी के कैरेक्टर्स को बनाया हुआ अलग तरीके से, विटी तरीके से, उनका जैसे होता है ना मजाक उड़ाने के लिए, सो एक लैम्पून हो गया। क्लियर? सो द मैगजीन्स फ्रंट कवर हैड अ विटी लैम्पून ऑफ, लैम्पून यानी कि मजाक बनाने के लिए आपने कुछ बनाया हुआ है। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 316th एपिसोड। तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर एक और सेगमेंट के साथ। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के तुरंत उस पर और बात करेंगे वर्ड्स की। स्टे ट्यून्ड। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now. दिस इज द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 316th एपिसोड और आज हम बात कर रहे हैं 16 ऐसे वर्ड्स की जो हम सभी को पता होने चाहिए, इम्पोर्टेंट है, डिफिकल्ट है। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं 9th वर्ड की तरफ, जो कि आ रहा है एक नाउन, मेमन। मेमन, MAMMON, मेमन, MAMMON, मेमन। मेमन का मतलब होता है, मेमन रेफर्स टू, कह सकते हैं, मटेरियल वेल्थ और पोजेशंस, स्पेशली व्हेन considered as a corrupting influence or an object of excessive desire। मतलब एक ऐसा मेमन, ऐसी चीज को रेफर करने के लिए आपने कहा गया जो कि वेल्थ, पैसा या पोजेशन, जो चीजें महंगी महंगी या पैसा है उससे रिलेटेड चीज को बात की गई है कि ये चीजें जो हैं ये करप्ट कर देती हैं आपको। तो वो जो चीज है उसके लिए हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं मेमन। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। इन हिज परस्यूट ऑफ मेमन he sacrificed his relationships and values focusing solely on accumulating wealth। मतलब कि उसकी जो मेमन की भूख थी, डिजायर था पोजेशन और पैसे का, उसे पाने के लिए, उसे पूरा करने के लिए उसने अपने सारे रिलेशनशिप्स, फैमिली, वैल्यूज को दांव पे लगा दिया, ध्यान नहीं दिया और वेल्थ इकट्ठा करने में लगा रहा। क्लियर? तो होता ना, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि पेरेंट्स से बात नहीं करते, सिबलिंग से बात नहीं करते, अपने आसपास के प्यारे फ्रेंड्स जो हैं उनसे बात नहीं करते, हर वक्त बस पैसा या मटेरियलिस्टिक चीजों में डूबे रहते हैं, उनको और पाने की ख्वाहिश रखते हैं। तो वो हो जाता है मेमन, MAMMON, मेमन। सो इन हिज परस्यूट ऑफ मेमन ही sacrificed his relationships and values focusing solely on accumulating wealth। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 10th वर्ड आ रहा है शाम का, वो है इंट्रेपिड। इंट्रेपिड, जी हाँ दोस्तों, इंट्रेपिड ये भी एक अच्छा वर्ड है। इंट्रेपिड, INTREPID, इंट्रेपिड ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है इनवैल्यूएबल टू फियर, और कह सकते हो इंटिमिडेशन। मतलब इनवल्नरेबल टू फियर और इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन मतलब किसी व्यक्ति जिसको डर नहीं लगता, इंटिमिडेट नहीं फील करता, इनवल्नरेबल है कि मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता, ना वो डरता है या डरती है, ना ही वो इंटिमिडेट होता है, यानी कि ना ही उसको घबराहट होती है। तो बोलता है इंट्रेपिड। जैसे एग्जांपल देती हूँ, क्लैरिटी हो जाएगी। डिस्पाइट द डेंजरस टेरेन द इंट्रेपिड हाइकर fearlessly climbed the steep mountains। मतलब माउंटेन, जो स्टीप माउंटेन थी, बहुत स्टीप थी, बहुत ऊपर ऊंचाई पे सीधी ऊपर जाना था। तो डिस्पाइट द डेंजर, कि इतना डेंजर था टेरेन में, पूरे मतलब जो भी वो एरिया था उसमें इतना डेंजर था, फिर भी जो इंट्रेपिड हाइकर था, मतलब जिसको डर ही नहीं था, ना ही उसको किसी चीज की घबराहट थी, तो इंट्रेपिड उसके लिए एज एडजेक्टिव यूज कर दिया। अ हाइकर हु इज मतलब करेजियस, हु इज नॉट फियरफुल, सो इंटरप्रेट कह दिया। सो एग्जाम्पल दे रही थी मैं आपको, डिस्पाइट द डेंजरस टेरेन द इंटरप्रेट हाइकर फियरलेसली क्लाइम द स्टीप माउंटेन। क्लियर? सो इंटरप्रेट, आई होप यू गॉट द सेंस। तो इंटरप्रेट के बाद जो 11th वर्ड आ रहा है शाम का, वो है पैकेबल। पैकेबल, जी हाँ, ये भी शायद एक ऐसा वर्ड है जो आपने शायद ना सुना हो। PACABLE, पैकेबल, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है पैकेबल रेफर्स टू अ पर्सन्स विलिंगनेस और इंक्लिनेशन टू बी पीसफुल।
या फिर काम या फिर इजी टू गेट अलोंग विद। मतलब कोई व्यक्ति जो ज्यादा कोशिश करता है या ज्यादा उसकी कोशिश रहती है कि वो काम रहे, शांत रहे और बहुत ही पीसफुल रहे और किसी भी चीज के साथ एडजस्ट हो जाए। तो कई लोग होते हैं ना जो शांति ज्यादा पसंद करते हैं बजाय इसके कि बहस करने लग जाएं, तो उनको आप कह सकते हो पैकेबल। जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ क्लैरिटी के लिए, रिचर्स पैकेबल नेचर हेल्प्ड हर resolve conflicts and maintain a harmonious atmosphere within the group। मतलब ग्रुप में जो रिचा का एक बहुत ज्यादा पैकेबल नेचर है, उसकी वजह से उसको बहुत हेल्प मिली कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाती है, कभी तू मैं होती है, उसको बहुत ही आसानी से उसको रिजॉल्व कर दे, मतलब कि उसको खत्म कर दे और एक हार्मोनियस मतलब प्यार भरा रिलेशन वो सबके साथ मेंटेन कर सके। तो जो भी व्यक्ति काम रहना पसंद करता है, ज्यादा फालतू में बातों पे रिएक्ट नहीं करता, तो वो काम ही रहता है, तो वो व्यक्ति का जो और लोगों के साथ अनबन भी कम ही होती है। तो वहां पे हमने यूज कर दिया पैकेबल। पैकेबल नेचर यानी कि कोई व्यक्ति जो पीसफुल ज्यादा पसंद करता है कि वो पीसफुल रहे। क्लियर? तो चलिए, इफ यू हैव एनी डाउट्स अबाउट पैकेबल और एनी अदर वर्ड, यू कैन ऑलवेज रीच अस। आवर वेबसाइट इज www.radioudan.com। तो अभी के लिए जो 12th वर्ड है शाम का, वो भी एक अच्छा वर्ड है, एजलिस्ट। एजलिस्ट, जी हाँ, एजलिस्ट, एजलिस्ट, AGELAST। एजलिस्ट ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है एजलिस्ट मीन्स अ पर्सन हु नेवर लाफ्स और शोज नो सेंस ऑफ ह्यूमर। कोई व्यक्ति जो कभी हंसता ही नहीं है, मुस्कुराता ही नहीं है, उसमें ह्यूमर ही नहीं है बिल्कुल भी, तो उसे हम कह देते हैं एजलिस्ट। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, डिस्पाइट द कॉमेडियंस बेस्ट एफर्ट्स द एजलिस्ट रिमेन्ड completely expressionless throughout the stand up show। मतलब पूरे स्टैंड अप शो पे कॉमेडियन ने अपने बेस्ट एफर्ट डाले कि उसको हंसा पाए, फिर भी वो बिल्कुल होता ना कि बिल्कुल ही नहीं हंसा, बिल्कुल ही नहीं हंसी आई उसे। तो उस ऐसा व्यक्ति जिसको ह्यूमर ही ना हो और बिल्कुल ही हंसी ना आए, उसे हम कह देते हैं एजलिस्ट। AGELAST, एजलिस्ट। इट्स अ नाउन। तो चलिए, आई होप यू गॉट द सेंस। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 316th एपिसोड। लेट मी टेक अ क्विक रिकैप फॉर योर ईज। जो हमारा 9th वर्ड था शाम का, वो था मेमन, MAMMON, मेमन। मेमन यानी कि एक नाउन है जिसका मतलब बताया था, मेमन मीन्स material wealth or possessions, especially when considered as a corrupting influence or an object of excessive desire। मतलब मैनन उस चीज को कहा जाता है जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसे में इतना डूबा हुआ है, पोजेशंस में इतना डूबा हुआ है और वो बहुत ही ज्यादा इन चीजों को ही होता है ना कि करप्ट हो जाता है इन चीजों से। तो जब हम कहते हैं कि जो पैसा है और मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो करप्ट कर देती हैं आपको अच्छी तरीके से, तो उस व्यू पॉइंट को हम कह देते हैं मेमन, MAMMON, मेमन। मेमन मीन्स मटेरियल, वेल्थ और पोजेशंस। तो आई होप यू गॉट द सेंस। एग्जाम्पल मैंने दिया था वो फिर से दे देती हूँ। इन हिज परस्यूट ऑफ मेमन ही सैक्रिफाइस्ड हिज रिलेशनशिप्स एंड वैल्यूज, फोकसिंग ओनली ऑन एक्यूमुलेटिंग वेल्थ। मतलब उसकी जो डिजायर था, भूख थी कि ज्यादा से ज्यादा उसके पास पैसा हो, मटेरियल हो, सो हिज परस्यूट ऑफ मेमन की वजह से उसने जितने भी अपने रिलेशनशिप्स थे, जितनी भी वैल्यूज थी, वो सभी खत्म कर दी और वो पैसे इकट्ठे करने में ही लगा रहा। क्लियर? सो मेमन के बाद जो हमारा 10th वर्ड है शाम का, वो था इंट्रेपिड, INTREPID, इंट्रेपिड। ये एक एडजेक्टिव था जिसका मतलब मैंने बताया था, इन सिंपल वर्ड था वैसे तो, इनवल्नरेबल टू फियर और इंटिमिडेशन। मतलब कोई व्यक्ति जिसको डर नहीं लगता, जिसको घबराहट नहीं होती, तो उसे उस व्यक्ति के लिए हम ये वर्ड यूज कर देते हैं इंट्रेपिड। जैसे डिस्पाइट द डेंजरस टेरेन द इंट्रेपिड हाइकर फियरलेसली क्लाइम द स्टीप माउंटेन। मतलब इतने ज्यादा खतरे के बावजूद भी, एरिया में जो इतना खतरा था उसके बावजूद भी जो इंट्रेपिड हाइकर था, मतलब इंट्रेपिड यानी कि एक ऐसा हाइकर जिसको डर नहीं लगता, जिसको घबराहट नहीं होती, वो बहुत ही अच्छे से बिना डरे क्लाइम कर गया पूरा माउंटेन, जो कि बहुत ज्यादा स्टीप था, बहुत ज्यादा ऊंचा था। क्लियर? तो चलिए, इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस और एनी अदर वर्ड, यू कैन ऑलवेज रीच अस। माय ईमेल आईडी इज divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com। अभी के लिए 11th वर्ड जो है शाम का, वो था पैकेबल, PACABLE, पैकेबल, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब बताया था, पैकेबल मीन्स अ पर्सन्स विलिंगनेस और इंक्लिनेशन टू बी पीसफुल, calm and easy to get
along with, मतलब कोई व्यक्ति जिसकी इच्छा ही हर वक्त ये रहती है या वो जो चाहता है कि वो शांत ही रहे, काम ही रहे, और वो बहुत ही इजीली किसी भी चीज के साथ गेट अलोंग कर लेते हैं, मतलब अड़ता नहीं है, तो वो जाता है पैकेबल। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत ही सिंपल सा दिया था, रिचा's पैकेबल नेचर हेल्प्ड हर resolve conflicts and maintain a harmonious atmosphere within the group। मतलब जो रीचा की पैकेबल नेचर है, जिसकी वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट्स को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेती है और बहुत ही हार्मोनियस पीसफुल सा एक माहौल बना रखती है ग्रुप में, तो वो इसलिए ही है। पैकेबल नेचर होना यानी कि आप काम रहते हैं, शांत रहते हैं, फालतू में आप बहस में नहीं पड़ते, कॉन्फ्लिक्ट्स को बहुत इजीली रिजॉल्व कर लेते हैं, तो वो हो गया पैकेबल। इसी के बाद जो हमारा 12th वर्ड था इस शाम का, वो था एजलेस्ट, AGELAST, एजलेस्ट। एजलेस्ट ये एक नाउन था जिसका मतलब बताया था, एजलेस्ट मीन्स अ पर्सन हु नेवर लाफ्स और शोज नो सेंस ऑफ ह्यूमर। कोई व्यक्ति जो कभी हंसता ही नहीं है और ना ही कभी ह्यूमर का दिखाता है कि ह्यूमर है, तो वो हो गया एजलेस्ट। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, डिस्पाइट द कॉमेडियंस बेस्ट एफर्ट्स the agelist remained completely expressionless throughout the entire stand-up program या शो। पूरे स्टैंड अप शो में कॉमेडियन ने पूरे एफर्ट्स डाले कि उसे हंसा दे, फिर भी वो थोड़ा सा भी नहीं हंसा, बिकॉज कई लोग होते हैं जिनको हंसी आती ही नहीं, जिसमें बिल्कुल भी विट है ही नहीं, ह्यूमर है ही नहीं, तो उनके लिए वर्ड यूज हो जाता है। कौन सा वर्ड यूज होता है? ये सिंपल सा वर्ड एजलेस्ट, AGELAST, एजलेस्ट। तो चलिए इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट। मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर और इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट 4 वर्ड्स के साथ। तो मिलते हैं ब्रेक के तुरंत उस पर। स्टे ट्यून्ड। This is the 4th segment of this 316th episode, and today we are talking about 16 important words that everybody should know। तो आज ऐसे ही वर्ड्स की बात चलती आ रही है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम सभी को पता होने चाहिए। तो इसी के साथ आज आगे बढ़ते हैं और वर्ड्स के साथ। तो अगला जो वर्ड आ रहा है इस सेगमेंट में वो है 13th वर्ड, और वर्ड है डिसेनिया। डिसेनिया, DYSANIA, डिसेनिया, DYSANIA, डिसेनिया। डिसेनिया यानी कि इट मीन्स द स्टेट ऑफ फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ बेड इन द मॉर्निंग ड्यू टू, कह सकते हो, टायर्डनेस और लैक ऑफ मोटिवेशन। कोई व्यक्ति जो सुबह उठ नहीं पा रहा है थकावट की वजह से या मोटिवेशन की कमी की वजह से, तो वो जब आप उठ नहीं पाते सुबह, तो उस सिचुएशन को हम कह देते हैं डिसेनिया, DYSANIA, डिसेनिया। आई एम श्योर मैनी ऑफ अस कैन रिलेट टू दिस वर्ड। बहुत से ऐसे दिन होते हैं जब हम बहुत थकावट फील कर रहे होते हैं या फिर हमें मोटिवेशन नहीं होती कि उठने का मन नहीं करता, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं डिसेनिया, DYSANIA, डिसेनिया। तो चलिए एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ सिंपल सा। जेन एक्सपीरियंस्ड डिसेनिया एवरी मंडे, struggling to leave her warm bed and face the start of the week ahead। मतलब जो जेन है वो हमेशा एक्सपीरियंस करती है डिसेनिया हर मंडे को, क्योंकि उसे बहुत स्ट्रगल लगता है कि वो अपने बहुत ही कंफर्टेबल बेड से निकल के बाहर फेस करने निकले वीक को। पूरा वीक होता है आगे, तो कई बार होता है मंडे को मन नहीं करता। सो दैट इज अ सिचुएशन यू कैन कॉल एज डिसेनिया, DYSANIA। तो चलिए दिस इज डिसेनिया। इसी के बाद जो हमारा 14th वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी एक अच्छा वर्ड है, एनागेपिसिस। एनागेपिसिस, जी हाँ, एनागेपिसिस, ANAGAPESIS, एनागेपिसिस। आई रिपीट, एनागेपिसिस, ANAGAPESIS, एनागेपिसिस। 10 कैरेक्टर्स का ये वर्ड है एनागेपिसिस, जिसका मतलब होता है रेफर्स टू द लॉस ऑफ द एबिलिटी टू फील लव और टू एक्सपीरियंस अफेक्शन। मतलब जब आप प्यार महसूस नहीं कर पा रहे हैं, अफेक्शन फील नहीं कर पा रहे हैं, एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति को हम कह देते हैं एनागेपिसिस। एनागेपिसिस, जैसे एग्जांपल मैं दे देती हूँ आपको। आफ्टर गोइंग थ्रू अ सीरीज ऑफ हार्ट ब्रेक्स ही डिवेल्प्ड अ सेंस ऑफ एनागेपिसिस, फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू ओपन हिज हार्ट टू एनीवन न्यू। मतलब इतने ज्यादा धोखे मिलने के बाद प्यार में, इतने ज्यादा ब्रेकअप्स के बाद या हार्ट ब्रेक्स के बाद, उसने एक फीलिंग अपने अंदर, एक होता ना, एक चीज
डिवेल्प कर रही है, जिसको हम कह सकते हैं एनागेपिसिस, जिसकी वजह से उसे अब ना ही किसी से प्यार होता है और ना ही वो किसी के लिए अफेक्शन फील करता है, किसी भी नए व्यक्ति के लिए। क्लियर? सो ये वर्ड बहुत ही अच्छा है, बहुत लोग ऐसे हैं आज की दुनिया में एनागेपिसिस जिनके लिए परफेक्ट वर्ड रहेगा। सो एनागेपिसिस या किसी और वर्ड को लेके कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके www.radiodan.com, या फिर मेल कर सकते हैं हमें mail@radiodan.com पे, या फिर मुझे भी मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com। तो चलिए अभी के लिए लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द 15th वर्ड, जो कि एक और बहुत ही उम्दा वर्ड है निकेडोनिया। निकेडोनिया, NIKHEDONIA, निकेडोनिया, ये एक नाउन है। निकेडोनिया, NIKHEDONIA, निकेडोनिया मीन्स द प्लेजर एंड जॉय दैट कम्स फ्रॉम एंटिसिपेटिंग सक्सेस और अचीवमेंट। मतलब जो आपको खुशी मिलती है, जॉय मिलती है सोच सोच के कि आप जीत रहे हैं, आप जीत गए, आपको मेडल मिल रहा है, आपके मार्क्स आ गए, आपने टॉप कर लिया, तो वो जब आप अपनी फ्यूचर की सक्सेस को इमेजिन करते हैं और फील करते हैं और खुशी महसूस होती है, उसे हम कह देते हैं निकेडोनिया। NIKHEDONIA, निकेडोनिया। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, एज द फाइनल एग्जाम्स अप्रोच्ड, Richa's Nicedonia grew stronger, knowing that her hard work would soon pay off with excellent grades। मतलब जैसे ही उसके एग्जाम्स आने वाले थे, बिल्कुल आ गए, तो रिचा का जो नेकेडोनिया है, जिसको सोचती आ रही है कि हाँ नेकेडोनिया की, हाँ मैं बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करूंगी, पेपर बहुत अच्छे जाएंगे और मैं टॉप कर जाऊंगी, तो वो बहुत ही स्ट्रांग होता गया नेकेडोनिया। ये सोच स्ट्रांग होती गई और वो सोचा उसने कि कैसे कैसे उसने बहुत ही जल्दी उसके जो हार्डवर्क है वो फुलफिल हो गया और उसके बहुत अच्छे ग्रेड्स आ गए। क्लियर? सिंपल भाषा में जब आप फ्यूचर की सक्सेस को आज इमेजिन करते हैं, फील करते हैं, जीते हैं अपने अंदर, तो उसे हम कहते हैं निकेडोनिया। जो खुशी आती है उसे हम कहते हैं निकेडोनिया। स्पेलिंग मैं आपके लिए एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, NIKHEDONIA, निकेडोनिया। तो चलिए इसी के बाद जो 16th वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी एक अच्छा वर्ड है, वंडरलस्ट। वंडरलस्ट, ये एक नाउन है, वंडरलस्ट, WANDERLUST, वंडरलस्ट। इकट्ठे वर्ड है पूरा एक। वंडरलस्ट का मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग और इररेसिस्टिबल इम्पल्स टू ट्रेवल। मतलब एक बहुत ही भूख हो, तड़प हो, बहुत बहुत ज्यादा कि आपने जीतना ही है, आपने मतलब जैसे होता है ना कि एक तड़प होना कि घूमना है मुझे, तो बस जाना है, मुझे घूमना है, ट्रैवल करना है, तो वो जो तड़प होती है किसी में कि मुझे तो बस घूमना है और जगहों को देखना है, तो वो उस व्यक्ति को हम कह सकते हैं वंडरलस्ट। जैसे, या उस चीज को हम कह सकते हैं वंडरलस्ट। जैसे Richa's wanderlust was evident as she excitedly packed her suitcase for a long-awaited trip to the बीच। मतलब जो उसका वंडरलस्ट चीज थी वो सबको दिखाई पड़ रही थी, जिस खुशी से, जितने एंथुजियाज्म से वो अपना बैग पैक कर रही थी कि हम अब ट्रिप में जाएंगे बीच पे। क्लियर? तो कई लोग इतनी एक्साइटमेंट से कोई चीज करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि अरे वो बैग वैग पैक कर रहे हैं, कपड़े वपड़े अच्छे से देख रहे हैं कि अरे हम ये करेंगे वो करेंगे, तो उनके वंडरलस्ट जो, यानी कि जो उनकी इच्छा है, जो भूख है घूमने की, वो साफ साफ दिखाई पड़ जाती है। क्लियर? तो इस चीज के लिए हम यूज कर देते हैं वर्ड वंडरलस्ट। तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 316th एपिसोड। आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। 13th वर्ड इस शाम का था डसेनिया, DYSANIA, डसेनिया, जो कि मतलब जिसका मैंने बताया था, इट मीन्स द स्टेट ऑफ फाइंडिंग इट रियली डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ बेड इन द मॉर्निंग ड्यू टू टायर्डनेस और लैक ऑफ मोटिवेशन। जब बहुत ही मुश्किल आपको फील हो कि आप नहीं उठ पा रहे सुबह थकावट की वजह से या मोटिवेशन की कमी की वजह से, तो उसे हम कहते थे डसेनिया। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, जेन एक्सपीरियंस्ड डसेनिया एवरी मंडे struggling to leave her warm bed and face the start of the work week। मतलब वर्क वीक का जो स्टार्ट होता है मंडे को, तो बहुत लोग बहुत ही ज्यादा आलस फील करते हैं उठने में सुबह मंडे को। क्यों नहीं होता है, अरे अब उठना है, वीक शुरू हो गया, अब रोज सुबह का आना है, जाना है काम को, तो वो एक फीलिंग जो आती है, आप उठना नहीं चाह रहे, बेड से उठ नहीं पा रहे, तो वो हो जाता है डसेनिया। क्लियर? तो चलिए डसेनिया के बाद जो 14th वर्ड था हमारा वो था एनागेपिसिस, ANAGAPSIS, एनागेपिसिस। आई रिपीट, ANAGAPESIS, एनागेपिसिस। एनागेपिसिस यानी कि रेफर्स टू द लॉस ऑफ द एबिलिटी टू फील लव और टू एक्सपीरियंस अफेक्शन। जब आपको प्यार फील ना हो या आपको अफेक्शन फील ना हो, तो उस स्थिति को हम कह देते हैं एनागेपिसिस। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, आफ्टर गोइंग थ्रू अ सीरीज ऑफ हार्ट ब्रेक्स ही डेवलप्ड अ सेंस ऑफ एनागेपिसिस
finding it really difficult to open his heart to anyone new. मतलब इतने ज्यादा धोखे मिलने के बाद, दिल टूटने के बाद इतनी बार उसने एक सेंस ऑफ होता ना, एक फीलिंग डेवलप कर दी एनागेपिसिस की, यानी कि एक ऐसी फीलिंग कर ली जिससे उसको ना ही प्यार फील हो रहा है किसी के लिए, ना ही उसको अफेक्शन फील हो रही है, और उसकी वजह से वो बहुत ही मुश्किल लग रहा है उसको कि वो किसी भी नए व्यक्ति के सामने अपना दिल खोल सके. क्लियर? तो चलिए, आई होप आपको ये वर्ड समझ आ गया होगा, एनागेपिसिस. इसी के बाद जो 15th वर्ड है शाम का, वो भी एक बहुत ही उम्दा वर्ड था, निकेडोनिया. NIKHEDONIA, निकेडोनिया. ये एक नाउन है, निकेडोनिया, NIKHEDONIA, जिसका मतलब मैंने आपको बताया था, निकेडोनिया मीन्स द प्लेजर एंड जॉय दैट कम्स फ्रॉम एंटिसिपेटिंग सक्सेस और अचीवमेंट. जब आप इंतजार कर रहे थे कि मैं बस जीतने वाला हूँ, मुझे मेडल मिलने वाला है, या मैं मेरे एग्जाम में बहुत अच्छे ग्रेड्स आने वाले हैं, तो वो एक फीलिंग, जो सक्सेस आप फील करते हो, उसको जीते हो कि बस होने वाली है चीज, तो वो हो जाता है निकेडेनिया. जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, एज द फाइनल एग्जाम्स अप्रोच्ड, रिचर्स निकेडोनिया ग्रू स्ट्रॉन्गर, knowing that her hard work would soon pay off and she will get excellent grades. मतलब जैसे जैसे एग्जाम पास है, जो रिच है उसका निकेडोनिया, यानी कि जो फीलिंग है कि हाँ जल्दी से मेरे बहुत अच्छे पेपर होंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो वो जो फीलिंग है वो और स्ट्रॉन्ग होती गई. क्लियर? सो निकेडोनिया के बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड था, यानी कि लास्ट वर्ड था शाम का 16th, वो था वंडरलस्ट. WANDERLUST, वंडरलस्ट. WANDERLUST, वंडरलस्ट, जो कि एक नाउन है, जिसका मतलब मैंने बताया था वेरी स्ट्रॉन्ग और इररेसिस्टिबल इम्पल्स टू ट्रेवल. मतलब किसी को बहुत ज्यादा भूख है, बहुत ज्यादा डिजायर है कि वो बस ट्रेवल करता रहे, घूमता रहे, इधर उधर जाए, अलग अलग सिटी, स्टेट्स, शहर, दुनिया में अलग अलग कंट्रीज में जाए, तो वो वंडरलस्ट. जैसे एग्जाम्पल बताया था मैंने आपको, रिचर्स वंडरलस्ट वॉज एविडेंट एज शी एक्साइटेडली पैक्ड हर सूटकेस फॉर अ लॉन्ग अवेटेड ट्रिप टू बीच. मतलब उसका जो वंडरलस्ट, जो भूख थी कि ट्रैवल करूंगी मैं, वो साफ साफ दिखाई पड़ रही थी जिस उत्साह से उसने अपना बैग पैक किया बीच पे जाने के लिए. क्लियर? तो चलिए, आई होप यू गॉट द सेंस, और सभी के सभी वर्ड्स आपको बिल्कुल समझ आ गए होंगे. तो अभी के लिए मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर. लास्ट सेगमेंट में बात करेंगे, स्टे ट्यून्ड. So now we are in the last segment of this 316th episode of Vocabulary Dose, and today we have talked about 16 important yet difficult words. तो आज के ये 16 वर्ड्स आपको कैसे लगे, आप जरूर बताइएगा. अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशंस या डाउट्स या व्यूज जो भी आप शेयर करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं. किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके आप रेडियो उड़ान के नाम से हमें ढूंढ लीजिए, वहां पे हमारे पेज पे आप मैसेज कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं. तो रेडियो उड़ान के नाम से आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन सभी जगह पे ढूंढ सकते हैं. और इसी के साथ अगर आपने यूट्यूब पे हमारा रेडियो उड़ान चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो वो भी जल्दी से कर लीजिए, ताकि किसी भी शो का यानी कि वोकैबुलरी डोज का भी कोई भी एपिसोड मिस ना हो. और वहां जाके रेडियो उड़ान के चैनल पे आपको वोकैबुलरी डोज की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे आप 316 सभी के सभी एपिसोड्स सुन सकते हैं, और वहाँ पे कमेंट एरिया में अपने व्यूज, कमेंट्स भी शेयर कर सकते हैं. फाइनली आप बिल्कुल हमें मेल भी कर सकते हैं, mail@radioudan.com पे. तो चलिए, अभी के लिए मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान. तो अभी के लिए मुझे यानी कि आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत. डायरेक्ट फ्रॉम नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया. टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, कीप यूजिंग दीज वर्ड्स एंड कीप एनहांसिंग योर इंग्लिश वोकैबुलरी. टेक केयर. Radio. You are listening. Radio U, a flight of life. www.radioU.com